हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज क्लास 12th इंग्लिश विस्टास का द टाइगर किंग चैप्टर रिटन बाय काल्की ने लिखा है। इसकी शॉर्ट समरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देने जा रहा हूं। तो इसकी शॉर्ट समरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से करने हैं। तो आप सबसे पहले समरी पे नजर डालिए। द टाइगर किंग रिटन बाय काल्की ने लिखी है, एक हिस्टोरिकल स्टोरी है ऑन प्राइड एंड पावर। हिस्टोरिकल मतलब एक व्यंग कसा गया है उन राजाओं पर जो पावर में होते हैं और गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं। ये उन राजाओं की कहानी है। इट टॉक्स अबाउट अ किंग, ये कहानी एक राजा इन प्री इंडिपेंडेंस, एक राजा की कहानी जो आजादी से पहले प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की कहानी है। द किंगडम ऑफ प्रतिबंधापुरम, प्रतिबंधापुरम राज्य की। हु वॉज ब्रॉट अप इन मोस्ट लेविश लाइफस्टाइल, ये टाइगर किंग बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जीता था। द वन थिंग दैट वाज वरीड हिम, लेकिन इसे एक चिंता खाई जा रही थी कि वाज द प्रिडिक्शन, एक भविष्यवाणी मेड बाय हिज एस्ट्रोलॉजर ने, एक ज्योति ने भविष्यवाणी कर दी थी कि द किंग्स डेथ वुड बी कॉज्ड बाय अ टाइगर, कि इस राजा की मौत एक टाइगर से होगी। व्हेन द किंग इन हिज चाइल्डहुड, लेकिन जब राजा अपने एडल्टहुड में आया तो ही रिजॉल्व टू किल टाइगर टू प्रूव हिज एस्ट्रोलॉजर्स रॉन्ग। जब किंग अपने एडल्टहुड में आया तो उसने एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन को गलत साबित करने के लिए टाइगर मारने शुरू कर दिए। बट एज प्रिडिक्टेड ही फेस हिज डेथ एट द लास्ट इन द फॉर्म ऑफ एन इन्फेक्शन, लेकिन प्रिडिक्शन के हिसाब से किंग की मौत उस आखिरी टाइगर से हुई। इन्फेक्शन हो गया कॉज बाय सिल्वर ऑफ अ वुडन टॉय टाइगर, वो लकड़ी का टाइगर था, टॉय टाइगर था, जो वो अपने बेटे के 3rd बर्थडे पर लेकर आया था। उसके नीचे सिल्वर की फांस थी, वो लगने से राजा की मौत हो गई। द पुअर क्राफ्टमैनशिप ऑफ द वुडन टॉय टाइगर लीड टू द डेथ ऑफ द किंग, वो पुअर क्राफ्टमैनशिप जो थी जिसने वो टाइगर बनाया था, उसके उस वुडन टॉय टाइगर की वजह से किंग की डेथ हो गई। इन दिस वे किंग किल्ड 99 टाइगर, वो मार चुका था, बट 100th टॉय टाइगर इज द कॉज ऑफ द टाइगर किंग। तो उस एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी, उसकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई थी। 100th टॉय टाइगर जो वुडन का था वो टाइगर किंग की डेथ का कॉज बना था। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन है? वाई डज ही गेट दैट नेम, इसको ये नाम टाइगर किंग कैसे मिला, क्यों मिला, क्या वजह थी? क्वेश्चन सेकंड, व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर को मारने के लिए महाराजा ने क्या किया? क्वेश्चन 3, हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ, बताओ महाराजा ने अपने आप को कैसे तैयार किया होगा फॉर द 100th टाइगर विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेट, उस 100वें टाइगर के लिए जिस पर उसका भाग्य टिका था। क्वेश्चन 4, वाई वॉज द महाराजा वंस इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम, बताओ महाराजा को अपने किंगडम को खो जाने का खतरा क्या क्यों हुआ था, क्या वजह थी? क्योंकि इसने ब्रिटिश ऑफिशियल को अपने किंगडम में टाइगर के हंट पर मना कर दिया था, तो इसको डर लग रहा था महाराजा को कि कहीं इसका किंगडम इसके हाथों से छिन ना जाए। द स्टोरी इज अ सटायर ऑन द कॉन्सीट ऑफ दोज इन पावर, ये कहानी एक सटायर है, एक व्यंग्य है उन लोगों पर जो पावर में होते हैं।
हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी? बताओ ऑथर ने कैसे इस कहानी के अंदर ड्रामेटिक आयरनी को अपनी कहानी में लिटरेरी डिवाइस के द्वारा सिद्ध किया है। जो लोग पावर में होते हैं उन्हें प्राइड होता है कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा होके दिखाएंगे, ऐसा करके दिखाएंगे। लेकिन आयरनी का मतलब है कि जो राजा ने सोचा था, महाराजा ने, कि वो 100 टाइगर मारेगा और एस्ट्रोलॉजर को रॉन्ग प्रूफ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो राजा ने सोचा हुआ उसका उल्टा। क्वेश्चन 6, हाउ डिड द महाराजा डील विद हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स हु वांटेड टू शूट अ टाइगर? बताओ महाराजा ने कैसे डील किया उस ऊंचे ब्रिटिश ऑफिसर के साथ जो हाई रैंकिंग पोजीशन में था, हु वांटेड टू शूट अ टाइगर, जो प्रतिबंधापुरम में टाइगर शूट करना चाहता था। महाराजा ने कैसे डील किया? महाराजा ने देखा कि भाई उसका किंगडम अब उससे छिन जाएगा, तो उसने उसी ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को 50 डायमंड की प्रीशियस रिंग्स भेजी कि उसमें से एक दो चूज कर लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 लाख रुपीस की वो रिंग उसकी वाइफ ने सभी रख ली, जिसकी वजह से महाराजा को 3 लाख रुपीस का नुकसान हुआ। क्वेश्चन 7, वाई डिड द महाराजा हैव टू पे अ बिल ऑफ 3 लाख रुपी टू द ब्रिटिश ज्वेलर्स? बताओ महाराजा ने क्यों ब्रिटिश ज्वेलर को 3 लाख रुपीस पे किया? क्योंकि वो अपने किंगडम को रिटेन करना चाहता था, उस हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर से बचाना चाहता था। क्वेश्चन 8, व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड? बताओ महाराजा ने शादी करने का फैसला क्यों किया? क्योंकि महाराजा ने जितने भी नंबर ऑफ टाइगर थे 70 वो अपने प्रतिबंधापुरम में उसने मार दिए थे, और बाकी वो दीवान को कहकर ऐसी लड़की से शादी कराना चाहता था जिसके किंगडम में लार्ज नंबर ऑफ टाइगर हो, और हर बार वो चाहता 5 और 6 टाइगर को मार कर आता जब भी वो अपने फादर इन लॉ के घर जाता। तो इस तरह से महाराजा ने शादी करने का फैसला किया ताकि वो अपनी टैली 100 टाइगर पूरे कर सके। विच प्रॉब्लम डिड द महाराजा फेस when he had killed 70 टाइगर? जब महाराजा ने 70 टाइगर मार दिए तो उसके सामने क्या प्रॉब्लम आई? हाउ डिड ही सॉल्व इट? जब महाराजा ने 70 टाइगर मार दिए तो उसके सामने प्रॉब्लम ये आई कि वो अब मैरिज करेगा, शादी करेगा एक ऐसी गर्ल से जिसके किंगडम में लार्ज नंबर ऑफ टाइगर हो। हर बार वो जाएगा, 5-6 टाइगर मारेगा और अपनी 100 टाइगर को मारने की टैली को पूरा करेगा। क्वेश्चन 10, व्हेन डिड द महाराजा डिसाइड टू डबल द लैंड टैक्स फॉर अ विलेज? क्योंकि जब 100 टाइगर 99 टाइगर महाराजा ने किल्ड कर दिए, जब 100 टाइगर नहीं मिल रहा था तो महाराजा का एंगर पीक पर आ गया। उसने विलेज का लैंड टैक्स डबल करने की सोची, लेकिन दीवान ने मना कर दिया कि अगर ऐसा महाराजा ने किया तो इसका किंगडम इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों में चला जाएगा, और महाराजा को लैंड टैक्स को डबल करने से रोका। क्वेश्चन 11, हाउ डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर रिएक्ट टू द इन्फेंट प्रिंस ऑब्जर्वेशन? वो छोटा बच्चा राजकुमार की ऑब्जर्वेशन को देखकर एस्ट्रोलॉजर का रिएक्शन क्या था? उसने देखा कि ये प्रिंस बुल आवर्स में पैदा हुआ है और टाइगर और बुल दोनों एक दूसरे के एनिमी होते हैं, तो इसलिए ये एस्ट्रोलॉजर काफी सरप्राइज हो गया था कि इसकी मौत टाइगर से ही होगी। क्वेश्चन 12, व्हाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट? महाराजा ने अपने स्टेट में टाइगर की हंटिंग पर रोक क्यों लगा दी? क्योंकि एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन को रॉन्ग प्रूव करना चाहता था और सारे टाइगर का हंट वो खुद करना चाहता था। वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि डिड द महाराजा सेंड फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर को उसने क्या भेजा? जब स्टेट एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन किया था कि महाराजा की मौत टाइगर से होगी, तो महाराजा ने जब फर्स्ट टाइगर किल किया
तो वो उसने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को भेजकर ये प्रूव कर दिया कि वो टाइगर को मार सकता है। क्वेश्चन 14, हाउ डिड द महाराजा सक्सीड इन रेजिंग हिज टाइगर टैली टू 99? बताओ महाराजा कैसे सक्सीड हुआ 99 की टैली तक पहुंचने में, क्योंकि 70 टाइगर महाराजा ने प्रतिबंधापुरम में किल्ड कर दिए थे। अब बचे हुए 30 टाइगर को पूरा करने के लिए महाराजा ने एक दीवान को कहकर ऐसी लड़की से शादी की जिसके किंगडम में लार्ज नंबर ऑफ टाइगर हों। हर बार ये जाता अपने फादर इन लॉ के घर और वहां 5 और 6 टाइगर मारकर आता। इस तरह से 99 इसने टैली में पूरे कर लिए थे महाराजा ने। क्वेश्चन 15, वाई वॉज द महाराजा सो अनेक्शियस टू किल 100 टाइगर? 100 टाइगर को मारने के लिए महाराजा क्यों चिंतित था? उसको यही था कि 100 टाइगर को मारने के बाद वो एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन को गलत साबित करेगा। क्वेश्चन 16, हाउ डज द टाइगर बिहेव टुवर्ड्स द दीवान? बताओ जो टाइगर था 100 टाइगर, उसने दीवान, महाराजा और हंटर के साथ कैसा बिहेव किया? व्हाट डज हिज बिहेवियर शो? उसके बिहेवियर से क्या लगता है? एक्चुअली 100 टाइगर दीवान को कहकर मद्रास के पीपल पार्क से मंगाया गया था। वो ओल्ड टाइगर था, वीक टाइगर था। हाउ डज द 100 टाइगर टेक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग? 100 टाइगर ने टाइगर किंग से अपना फाइनल बदला कैसे लिया? एक्चुअली 100 टाइगर वुडन टॉय टाइगर था जो महाराजा ने अपने बेटे के 3rd बर्थडे पर उसको एज अ गिफ्ट लाकर दिया था, लेकिन उसके नीचे सिल्वर की पायरस उसके राइट हैंड पे लग गई, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ और राजा की मौत हो गई। क्वेश्चन 18, हाउ डिड द महाराजा मैनेज द 100 टाइगर? महाराजा ने 100 टाइगर को का मैनेज कैसे किया? 100 टाइगर मिल नहीं रहा था, 99 की टैली पूरी हो गई थी, तो महाराजा ने दीवान को कहकर मद्रास के पीपल पार्क से 100 टाइगर को मैनेज करवाया था। क्वेश्चन 19, कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। द टाइगर किंग के कहानी की एंडिंग बतानी है। डू यू फाइंड इट कन्विंसिंग? क्या आपको इसमें कोई सच्चाई लगती है? गिव रीजन दीजिए। क्वेश्चन 20, कमेंट ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल द टाइगर किंग। टाइगर किंग कहानी के टाइटल की एप्रोप्रिएटनेस सिद्ध कीजिए। आप बताइए कि ये टाइटल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12 इंग्लिश द टाइगर किंग विस्टास का चैप्टर है, ये बाय काल्की द्वारा लिखा हुआ है। इसकी समरी और 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लिस्ट दी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ध्यान से कीजिए, चैप्टर की रीडिंग कीजिए और इन 20 क्वेश्चन में से बोर्ड में पेपर आएगा। और आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए। आपको अच्छी लगे तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।